मजबूरियां तोड़ देती हैं इंसान का घमंड। मजबूरियां तोड़ देती हैं इंसान का घमंड। मजबूरी ना होती तो हर इंसान खुदा होता। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं। कैसे हैं आप? आपके जीवन में खुशियां आए, आप जीवन में हर सक्सेस पाएं, लाइफ में तरक्की पाते चले जाएं और यूं ही आगे बढ़ते चले जाएं। परमपिता परमात्मा से मेरी यही कामना है। आज की अपनी इस वीडियो में हम तुलसी की माला के बारे में बात करेंगे। तुलसी की माला कैसे पहने, क्यों पहने, कब पहने। आपने कहा कि तुलसी की माला के बारे में ज़रूर बताएं। जैसे कि मैंने कमलगट्टे की माला पहनी हुई है और मैंने कमलगट्टे की माला की संपूर्ण जानकारी आपको दी। तो तुलसी की माला के क्या नियम हैं, कब पहनते हैं, कैसे पहनते हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस कंप्लीट वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन सबसे पहले बात बिलीव इन कर्मा। जी हाँ, आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मैं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। आप लाइफ के अंदर तुलसी की माला पहने या ना पहने, लेकिन तुलसी की पूजा ज़रूर करें। आपको मैं बता दूं कि भगवान विष्णु को, कृष्ण को अति प्रिय है तुलसी की माला। इसके बारे में मैं आज आपको कंप्लीट जानकारी दूंगी। माला धारण करना बड़ा ही लाभकारी होता है। इतना लाभ, इतना लाभ, इतना लाभ, इतना लाभ, इतना लाभ कि शब्दों में बयां करना मुश्किल है। परंतु माला को पहनने के कुछ नियम हैं। तो आधी अधूरी जानकारी, जान का खतरा, आधी अधूरी जानकारी पहनकर आप माला पहन लेते हैं। लाखों मेरे फॉलोवर्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे कहा, यूट्यूब फेसबुक के लाखों फॉलोवर्स को मिलाकर बात कर रही हूँ, कि राखी जी हम तो नॉनवेज खाते हैं पर हम रुद्राक्ष पहनते हैं। हम तो नॉनवेज खाते हैं बट हमने कमलगट्टे की माला पहनी हुई है। कितने लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पता चला कि ये गलत है, ऐसा नहीं करते हैं। आज आपको तुलसी की माला जो है पहनने के कुछ नियम बता सकती हूँ। तुलसी की माला पहनकर आप कभी भी शारीरिक संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। जब भी आपको अपने पारिवारिक जीवन में जाना होगा तो तुलसी की माला को उतार के रखना होगा। नहा धोकर शैम्पू कर फिर इसे शुद्धि से धारण करना होगा। अशुद्ध अवस्था में ना करियो, अपने साथ अनर्थ ना करियो। आपको पीरियड्स में तुलसी की माला पहनने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। आपको सूतक और पातक में तुलसी की माला पहनने की इजाजत नहीं है। आपको तुलसी की माला धारण कर कभी भी नॉनवेज नहीं खाना है। आपको तुलसी की माला धारण कर कभी भी ड्रिंक नहीं करनी है। तुलसी की माला धारण करने वाला श्री कृष्ण भगवान को बेहद प्रिय होता है। भगवान उसकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं और उसकी हर इच्छा को पूर्ण करने के साथ साथ हर क्षेत्र में उसकी रक्षा करते हैं। माला धारण करने वाले को यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा मिलती है और लाइफ के जिस क्षेत्र में भी वो चाहे आगे बढ़ता चला जाता है। तुलसी की माला दो प्रकार की होती है, रामा तुलसी और श्यामा तुलसी। ऐसी तुलसी भी दो प्रकार की होती है। तुलसी की माला को चांदी में, सोने में और कई लोग हीरे में भी धारण करते हैं। रामा तुलसी की माला धारण करने से मानसिक शांति मिलती है, भक्ति बढ़ती है, सुख की प्राप्ति होती है। इसे बृहस्पतिवार वाले दिन धारण करना चाहिए। कुछ लोग तुलसी के बीज की माला भी धारण करते हैं तो कुछ लोग उसके पत्ते की माला भी धारण करते हैं। भोजन करते वक्त आप तुलसी की माला धारण कर रखी हो तो आपके कई तरह के पाप दूर हो जाते हैं। जो कोई व्यक्ति तुलसी की माला पहनता है और नहाता है, उसे कहते हैं कि 3 नदियों में नहाने के फल के बराबर फल की प्राप्ति होती है। तुलसी की माला पहनने वाले शालिग्राम की अगर पूजा करें तो उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तुलसी की माला पहनना मतलब शालिग्राम पहनने के बराबर है। फिर इसे धारण करने से पहले, तुलसी की माला को धारण करने से पहले एक बात का ध्यान रख लीजिए कि इसे बृहस्पतिवार वाले दिन धारण करें। इसे अपने पैसों से खरीद कर धारण करें। इसे शुद्ध गंगा जल में धोकर धारण करें। इसे कृष्ण मंदिर में जाकर धारण करें। इसे गले या हाथ में धारण करें। इसे पैर या कमर में धारण ना करें। तुलसी की माला रामा या श्यामा कोई भी पहने, सोने में पहने, चांदी में पहने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके नियमों का पालन जरूर करें। तुलसी की माला पर चंदन का तिलक जरूर लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप जरूर करें। तुलसी की माला आपकी जिंदगी के अंदर बहुत से सुखों को लेकर आने वाली होती है। तुलसी की माला आपकी लाइफ के अंदर सुख सौभाग्य को बढ़ाने वाली होती है। तुलसी की माला आपकी लाइफ में सब कुछ वो लेकर आती है जिसकी आपको इच्छा
है। तुलसी की माला पहनने वाले लोग बहुत ही किस्मत वाले होते हैं। अगर आपकी बेटी का घर नहीं बस पा रहा है, पति से उसका रोज झगड़ा हो रहा है, तो माँ को अपनी बेटी को तुलसी की माला तोहफे में देनी चाहिए, उसे कंठक में लगाना चाहिए, उसे गले में धारण करना चाहिए। ऐसी तुलसी की माला धारण करने का लाभ कई करोड़ गुना होता है। जिस तुलसी की माला पर राधे कृष्ण लिखा हुआ हो वो और भी लाभदायक होती है। तुलसी की माला एक दूसरे को तोहफे में भी देनी चाहिए, लेकिन अधर्मी लोगों को तुलसी की माला तोहफे में कभी भी नहीं देनी चाहिए। अपने घर के श्री कृष्ण भगवान को तुलसी की माला जरूर पहनानी चाहिए। अगर कन्हैया ने आपके घर के, श्यामा ने, कृष्ण ने तुलसी की माला पहनी हुई है तो वो ज्यादा लाभ आपको देती है। तुलसी की माला के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि तुलसी की माला पहनकर झूठ नहीं बोलना चाहिए। हालांकि ये संभव नहीं है, क्योंकि जिस समाज में और कलयुग में 2022 में आप रह रहे हैं वहाँ झूठ का ही पल्ला भारी है। झूठ के बिना गुजारा नहीं हो पाता। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप तुलसी की माला पहनकर अधर्म का कार्य ना करें और अपने आप को पंडित साबित करने के लिए या ज्योतिष साबित करने के लिए सिर्फ मन में तुलसी की माला धारण ना करें। जब भी तुलसी की माला आप अपने आसपास रखें या उसे धारण करें, उसकी शुद्धि का पूरा ध्यान रखें और तुलसी की माला को गंगा जल से समय समय पे धोते रहें। तुलसी की माला को अगर आप उतारना चाहें तो उतार कर किसी पवित्र जगह पर रखें। तुलसी की माला के बारे में एक बात याद रखें कि आज आपकी तुलसी की माला आप पहन रहे हैं, कल आपकी तुलसी की माला कोई और पहन रहा है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तुलसी की माला को महीने में एक बार हर एकादशी वाले दिन गुलाब जल से जरूर धोना चाहिए। तुलसी की माला पहनने के बाद कृष्ण का जाप जरूर करना चाहिए। तुलसी की माला गले में, हाथ में ब्रेसलेट की तरह पहनी जा सकती है। तुलसी की माला अगर किसी कारण आप पहन ना सके और पहना ना जा सका हो तो इसे अपने पर्स में भी आप रख सकते हैं, लेकिन एक पवित्र पोटली के अंदर अगर इसे अपने पर्स में आप रखें तो बेहतर होगा। लेकिन तुलसी की माला को अपने तकिए के नीचे रखकर सोना नहीं चाहिए। लेकिन आपका अगर न्यू बॉर्न बेबी है, बच्चा है, रात को डर जाता है, दांत किड़किड़ाता है, उसे बार बार मूत्र विसर्जन की आदत है, बिस्तर पर ही डर के मारे उसका पेशाब निकल जाता है, तो उसके गले में तुलसी की माला, सॉफ्ट माला जिससे उसकी स्किन को प्रॉब्लम ना हो, अच्छी क्वालिटी की हो और बड़ी नॉर्मल हो, ऐसी माला पहना दीजिए या उसके गद्दे या तकिए के नीचे रख दीजिए, उसे बहुत आराम मिलेगा। किसी बीमार व्यक्ति और बुजुर्ग जो प्राण छोड़ नहीं पा रहा है और उसके प्राण नहीं निकल रहे, वो बड़े कष्ट और तकलीफ में, तुरंत उसके कंठ में तुलसी की माला पहना दीजिए, उसके प्राण भी छूट जाएंगे, उसको अपने कष्ट और तकलीफों से निजात में मिल जाएगा। और श्री कृष्ण भगवान की कृपा आप पर हुई या उस व्यक्ति पर हुई तो ऐसा भी हो सकता है कि उसकी सेहत में सुधार भी होने लग जाए। मतलब इतनी जादुई है तुलसी की माला, जिसका हम जब ग्रहण करते हैं तो बृहस्पतिवार वाले दिन करते हैं। असली करें, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। हालांकि तुलसी माला की कीमत 100 रुपए से ऊपर नहीं होती। बाजार में 10-10 रुपए की भी तुलसी मालाएं आराम से अवेलेबल है, लेकिन पूजित, प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित, जागृत तुलसी की माला लें तो आपको असर बहुत ज्यादा होगा। और तुलसी की माला पहनाने के लिए किसी के साथ कभी जबरदस्ती ना करें कि तुम ये पहनो। किसी के ऊपर कोई भी जबरदस्ती कर अगर चीज पहनाई जाए और वो व्यक्ति उस नियमों का पालन ना कर पाए जो एक्चुअली की माला के नियम हैं, तो इसका खामजा, इसका नुकसान आपको भरना होगा। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाय राखी और इस वक्त आप अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मुझे इंस्टाग्राम 5 मिनट स्टोरी बिलीव इन कर्मा पर जरूर फॉलो करें और मुझे फेसबुक पर भी फॉलो करें। मैं आपके साथ आजकल फेसबुक पर सुबह 10 बजे लाइव जुड़ती हूँ। हर दूसरे या तीसरे दिन मैं आपके साथ फेसबुक पे लाइव जुड़ना चाहती हूँ और जुड़ती हूँ और आपके सवालों के जवाब देती हूँ। लेकिन आगे भी फ्यूचर में कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिस पर मैं वीडियो बनाऊँ, ये जरूर बताइएगा। ये सारे टॉपिक आपने ही मुझे दिए हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा, जय श्री कृष्णा। और तुलसी माला को पहनने का सबसे अच्छा महीना कार्तिक का महीना होता है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय माता दी।